गुड मॉर्निंग। आइए आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो है व्यवहारवाद का योगदान। आप जानते हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक राजनीति विज्ञान में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ था और परंपरागत दृष्टिकोण की उपलब्धियों के प्रति एक असंतोष का परिणाम हम व्यवहारवाद को कह सकते हैं। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। इस हेतु वैज्ञानिक पद्धति से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण कर सामान्यकरण करने का प्रयत्न करता है और साथ में ही मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन करता है। तो इस मायने में व्यवहारवाद अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन है और मूल्यों की उपेक्षा करके तथ्यों के विश्लेषण पर बल देता है। तो आइए आज हम व्यवहारवाद के योगदान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप जानते हो व्यवहारवाद के अध्ययन के प्रभाव के कारण ही राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी जाने लगी है। व्यवहारवादी आंदोलन के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान के साहित्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आज अनेक राजनीतिक वैज्ञानिक तथ्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नवीन अध्ययन पद्धतियां, नवीन शब्दावलियां और नवीन मान्यताएं प्रदान की हैं और इस आंदोलन के कारण ही राजनीति का विज्ञान विकसित हो रहा है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम संपूर्ण समाज विज्ञानों में विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत के प्रारंभ का सूचक है और व्यवहारवाद के योगदान को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। पहला, व्यवहारवादी अध्ययन से राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, विषय क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का स्वरूप तथा अध्ययन पद्धतियों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान राज्य के परे कुछ देख ही नहीं पाता था। वर्तमान में समाज और समाज के विभिन्न पहलू और गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन इसमें शामिल कर लिया गया है और इस आंदोलन ने राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिकता प्रदान की है। व्यवहारवादी आंदोलन के फलस्वरूप ही राजनीति विज्ञान में अन्य समाज विज्ञानों में अपनाए जाने वाली अध्ययन पद्धतियों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग शुरू हो गया है। दूसरा देखिए, व्यवहारवादी आंदोलन से राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा और नवीन अध्ययन पद्धतियां तथा नए आयाम प्राप्त हुए हैं। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अंतः अनुशासनात्मक स्वरूप प्रदान किया है और इस बात के लिए राजनीति विज्ञान को प्रेरित किया है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी समाज विज्ञान आपस में अंतर संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम किसी एक पहलू का अध्ययन करके संपूर्ण राजनीति विज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें विभिन्न समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियां, उनके विषय क्षेत्र का अध्ययन करना है। तो व्यवहारवाद ने राजनीतिक शास्त्रियों के दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाया है और आप जानते हो व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीतिक संस्थाओं के सैद्धांतिक विवेचन के स्थान पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मानव व्यवहार को केंद्रीय भूमिका प्रदान की है। यानी पहले जो संस्थाओं का केवल अध्ययन किया जाता था, अब उनसे आगे जाकर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन शुरू हो गया है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मनुष्य का व्यवहार हो गया है।
क्योंकि सारी संस्थाएं उसी व्यवहार के कारण प्रभावित होती हैं। तो उस व्यवहार को महत्वपूर्ण भूमिका व्यवहारवादी आंदोलन ने प्रदान की है। परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन क्या होना चाहिए, इस बात तक ही सीमित था, आदर्शों तक सीमित था। लेकिन व्यवहारवाद ने क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है, इस पर बल दिया जाने लगा। कहने का मतलब है, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को यथार्थवादी बनाया है, वास्तविक बनाया है, आनुभाविक बनाया है। आदर्श और कल्पना से बाहर निकलकर यथार्थ के धरातल पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन शुरू हो गया है। व्यवहारवादी आंदोलन की हालांकि अनेक सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं के उपरांत भी व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति विज्ञान को अमूल्य योगदान प्रदान किया है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति शास्त्र को निराशा के दौर से मुक्ति प्रदान करके इस विषय को व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। तो इस प्रकार हम व्यवहारवाद के योगदान की चर्चा कर सकते हैं।